नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर है और दिन है सोमवार। सरसों पे, बासमती पे, नरमा पे, कॉटन पे बात शुरू करें इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे जरूर दबाइए ताकि हमारा हर अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप शेयर और लाइक बहुत करते हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। सरसों पर जब से स्टॉक लिमिट लगी है, यानी शुक्रवार को सुबह जो बीता हुआ शुक्रवार है, शुक्रवार को सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाने का ऐलान किया तेल तिलहन पर, और उसके बाद सरसों पर एक बड़ा दबाव देखने को मिला है। जो बाज़ार की जो मंडियां हैं उनमें जो गतिविधियां हैं बाज़ार की, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। कोई ऐसा नहीं है कि 500-400 रुपये सरसों टूट गई हो। कहीं 20 रुपये तो कहीं 100 रुपये और कहीं 140-42 रुपये तक का नुकसान हुआ है, गिरावट आई है। लेकिन अगर सामान्य दिनों में देखें तो इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट सरसों ने इससे पहले भी कई बार देखी है। अब जैसे जैसे देखिए त्योहार नज़दीक आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है सरसों के तेल की। सरसों के तेल के दाम आज भी बढ़े हैं। ग्राउंडनट के जो मूंगफली का तेल है उसके भाव भी बढ़े हैं। सोया के जो तेल हैं उसके भाव भी बढ़े हैं। कोई किसी एक फील्ड में कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। खाद्य तेलों के अंदर महंगाई कम नहीं हो रही है। सरसों की जो अब फसल आने में जो टाइम है वो कम से कम 5 महीने है। अभी तो बिजाई भी शुरू नहीं हुई है। बिजाई शुरू न होने के पीछे कारण ये है कि इस समय तापमान जो है वो 32-33 से लेकर के और 36-37 तक चल रहा है दिन का तापमान, जिसे कि 28 से नीचे नीचे होना चाहिए था। 28 से नीचे अगर तापमान होगा तब बिजाई सही तरीके से ढंग से होगी और उसका सही जो अंकुरण होगा बीज का, तभी जब तापमान 28 से नीचे होगा। अब तापमान इतना चल रहा है तो हालांकि लोगों ने अपना खेत तैयार कर लिया है और खेत में नमी भी अच्छी है क्योंकि सितंबर एंड तक बरसात होती रही है, तो लेकिन हो इसलिए नहीं रही है कि दिन का तापमान ज़्यादा है। इससे ऐसा लग रहा है कि आगे का जो उत्पादन है वो फिर कम आएगा। चलिए, वो कितना आएगा वो एक भविष्य की बात है। आज के हालात में जो सरसों की स्थिति बनी हुई है उस पर एक ऐसा दबाव देखा जा रहा है कि सरसों अब पता नहीं कहाँ टूट करके जाएगी। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अब सरसों 10-12 लाख टन से ज़्यादा देश भर में कहीं उपलब्ध नहीं है, और वो भी सबसे बड़ी मात्रा इसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो किसानों के पास है, और उन किसानों के पास है जो पूरी तरह सक्षम है इस सरसों को साल, 2 साल, 3 साल तक रखने के, क्योंकि इस सरसों दाने का कुछ बिगड़ता नहीं है। कितने ही दिन इसका स्टॉक किया जा सकता है। इसलिए अब ये मान के चलो कि इसके अंदर शॉर्टेज बननी ही बननी है, कमी आनी ही आनी है। कमी पहले से ही काफ़ी है, और इसमें जो अब दबाव आप देखने को मिल रहा है वो किस लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि हालांकि वायदा बाजार पर नई एंट्री बैन है, कोई नया कारोबार नहीं हो सकता, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग ऑलरेडी उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो उसमें पहले से सक्रिय हैं, वो अपना बिकवाली करके निकलना चाहते हैं। उन्हें इस बात का भय है कि कल सरकार पता नहीं कोई और नया कदम ना उठा दे। इस बिकवाली के कारण सरसों के वायदा बाजार के अंदर आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 8200 रुपये तक वायदा आ गया है। हालांकि अब उसका जो उसकी जो प्रासंगिकता है बाजार की और वायदा की, वो लगभग समाप्त हो गई है। कोई उसका असर नहीं है अब उसको देखने में। लेकिन अधिकतर लोग अभी भी वायदा ही देखते हैं। वायदा देखने के कारण परेशानी ज़्यादा बढ़ती है कि जी सरसों तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। बाज़ारों की ऐसी स्थिति नहीं है। बाजार उस वायदा बाजार में जितनी आज गिरावट आई है वो उतनी गिरावट बाजार में, मंडियों में देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों के अंदर सरसों में सुधार होने की प्रबल संभावना है। सुधार होना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है वो रिकवरी तो अवश्य ही हो जानी चाहिए। नरमा की बात करते हैं तो नरमा में आज थोड़ा सा एक हल्का सा प्रेशर है, हल्का सा दबाव है। कल से भाव थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा डाउन है, ज़्यादा नहीं है। वो भी इसलिए है कि थोड़ी सी आवक बढ़ रही है। आवक बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, उतनी ही गिरावट है, उतना ही दबाव है, और कोई विशेष दबाव नहीं है। ओवरऑल क्रॉप की पोजीशन जो है अभी भी वही है कि बहुत ज़्यादा खराब है। नरमा और कपास की जो पोजीशन है आवक की, उत्पादन की, उसमें बड़ी भारी कमी होने जा रही है। इसलिए इसमें कहीं मंदा आने की कोई गुंजाइश नहीं है।
रही बात बासमती की, तो एक दो मंडियों के अंदर 1121 भी आ गया है और 1121 को भाव मिल रहा है 3300 रुपये से लेकर के 3500 रुपये तक। 1509 की आवक अभी जारी है और पीक पर है, तो 1509 के भाव भी सुधर रहे हैं, निरंतर सुधर रहे हैं। 3000 से लेकर के 32 साढ़े 3200 रुपये तक के भाव 1509 को मिल रहे हैं। आइए कुछ भाव देखते हैं मंडियों के अलग अलग। पहले सरसों के भाव देखते हैं। सरसों का भाव आज भरतपुर में खुला है 8061 रुपये, कल से लगभग 140 रुपये डाउन है। जयपुर में 8525 रुपये, दिल्ली में 8250 रुपये, हिंडौन में 8151 रुपये, गंगापुर सिटी में 8125 रुपये, नागौर में 8061 रुपये, हापुड़ में 8250 रुपये, श्रीगंगानगर में 7600 रुपये, बरवाला में 7600 रुपये, ग्वालियर मंडी में 8000 रुपये, निवई मंडी में 8450 रुपये, कोटा में 7650 रुपये, अलवर में 8250 रुपये, सिरसा मंडी में 7701 रुपये, बीकानेर मंडी में 7400 रुपये, इंदौर में 7600 रुपये, जोधपुर में 8070 रुपये, इलाहाबाद में 7575 रुपये, टोंक मंडी में 8430 रुपये, आदमपुर में 7616 रुपये, सुमेरपुर में 8070 रुपये। नरमा आज हनुमानगढ़ में बिका है 8100 रुपये, सिरसा में 7698 रुपये, आदमपुर में 7741 रुपये, रावतसर में 7932 रुपये, मोड़ मंडी में 7480 रुपये और इलाहाबाद में 7590 रुपये। आज 1509 के भाव इस प्रकार रहे हैं। इलाहाबाद में 1509 को भाव मिला है 3170 रुपये, हाथरस में 3051 रुपये, कोट कपूरा में 3205 रुपये और यहाँ 1121 भी आया है, जिसे 3340 का भाव मिला। दबड़ा मंडी में 2750 रुपये और पातड़ा में 1718 की वैरायटी आई है, जिसे 3325 का भाव मिला है। मैनपुरी में 1509 का भाव है 2550 रुपये, फाजिलका में 3172 रुपये, फतेहाबाद में 3245 रुपये, रतिया में 3280 रुपये, पीलूखेड़ा में 3232 रुपये, रानिया में 3278 रुपये, खरखोदा में 3227 रुपये, अलीगढ़ में 3052 रुपये और गन्नौर में 1121 का एक ढेरी आई है, जिसे भाव मिला है 3451 रुपये। गोहाना में 1509 का भाव है 3012 रुपये, नरेला में 3180 रुपये, अमृतसर में 3099 रुपये, सफीदों में 3251 रुपये, सहारनपुर में 3050 रुपये, जहांगीराबाद में 3001 रुपये, मथुरा में 3002 रुपये, पिहोवा में 2980 रुपये, गढ़ मुक्तेश्वर में 3100 रुपये, नरवाना में 3215 रुपये, त्रावड़ी मंडी में 3000 रुपये, टोहाना में 3305 रुपये और कैथल में 3085 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।